नमस्कार, वादा बाजार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके सामने ट्रेंडिंग एफएडओ के शेयर्स लेके आते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि मेहमानों से उसके बारे में आपको ट्रेड पता करवा पाए। हम कुछ सौदे हम अपनी तरफ से चुन के लेके आते हैं, कुछ सौदे उनकी तरफ से होते हैं। कुल मिला के वो ट्रेड काफ़ी बेहतर बनते हैं और एक दिन का ही रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। वो रिपोर्ट कार्ड आज भी होगा, लेकिन हमेशा की तरह पहले 5 बड़ी बातें, फिर ध्वनि पटेल का रिपोर्ट कार्ड और आज के मेहमान अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। फिर उनसे हम चर्चा को शुरू करेंगे। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। पहली बात, आज मार्केट फिर से एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। हमने कई बार सुबह सुबह आपको बताया डेरिवेटिव के डाटा के जरिए कि बाजार के अंदर लेवल्स में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। आपके पास यूएस का इन्फ्लेशन आया, चला गया। कोविड, माफ़ कीजिए, कर्नाटक का एग्जिट आया, चला गया। आपने उतार चढ़ाव दिखाया अर्निंग्स का, सब कुछ एडजस्ट है। लेवल्स चेंज नहीं हो रहा, भावनाएं बीच की चेंज हो रही है। स्विंग मार रहा है मार्केट, लेकिन रेंज में वहीं पकड़े हुआ है। 43,500 बाजार को पार करना मुश्किल हो रहा है। अभी आप स्पॉट में देखिए, आपका 43,500 अभी भी पार नहीं है। इसके पार होने पर ही और तेज़ी आएगी। हालांकि उसके दरवाजे पर ज़रूर खड़ा है। 12 में से 10 शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसमें सरकारी बैंक वापस से लौट के आए हैं, लेकिन आज निफ्टी के अंदर दिक्कत है, इसलिए आज बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट करने का मौका नहीं मिल रहा। अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर से तेज़ी आई है। हमने आपसे कहा भी था कि सुप्रीम कोर्ट के मैटर के बाद कुछ तेज़ी आ सकती है और अब खबर ये है कि कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, तो इसलिए आप देखेंगे 5% तक की तेज़ी। ना केवल अदानी एंटरप्राइजेस बल्कि और अदानी ग्रुप के भी शेयर्स काफ़ी एक्टिव हुए हैं। एनर्जी के अंदर तेज़ी है, पीएसयूज बैंक के अंदर तेज़ी है, रियल एस्टेट के अंदर तेज़ी है। मीडिया शेयर भी हल्के से तेज़ हैं, हालांकि इनकी खास बड़ी वेटेज नहीं है, लेकिन ये सभी सेगमेंट जो अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सभी के अंदर तेज़ी है। आते हैं इंडिया विक्स पे। आज भले ही बाजार यानी कि निफ्टी बैंक आपको चलता हुआ दिख रहा हो, लेकिन इंडिया विक्स भी चल रहा है। आज निफ्टी रेंज के अंदर है। निफ्टी इंडिया विक्स के अंदर फिर से 4% तक की तेज़ी है, 13.5 हो चुका है। हालांकि 11 से लेकर 13.5 के बीच में मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। जैसे हमने आपको कहा कि क्यों नहीं मार्केट चल रहा लेवल के हिसाब से, उसकी बड़ी वजह इंडिया विक्स है। लोगों के मन में डर है, वो लेना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा डर है, वो डर नहीं निकल पा रहा है, और यही एक बड़ी वजह है जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं इंडिया विक्स के तौर पर। अब रिपोर्ट कार्ड, फिर अजीत मिश्रा से करते बातचीत। रिपोर्ट कार्ड के जरिए हम आपको बताते हैं कि जो पिछला मेहमान यानी कि कल जो ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ी थी, तो उनके कौन कौन से शेयर अभी तक चले हैं। देखिए, कल उन्होंने ओबेरॉय रियल्टी की कॉल दी थी 940 की। आपको बिल्कुल लास्ट में ध्यान होगा, हमने लिखा भी था और आपको बताया था 25 रुपये में लेनी है। ये मेरे को अच्छे से रेट उसकी याद है। 40% तक का गेन आपको आया होगा। और आज हम जब बड़ी बातें पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा भी होगा, रियल एस्टेट शेयरों में तेज़ी है। एक ही कॉल नहीं, आपको स्ट्राइक की कॉल नहीं, अच्छी कॉल थी उसका। ओपन कल बिल्डअप वगैरह भी ठीक था। रेन इंडस्ट्रीज बेचने की रिकमेंडेशन थी, 3% वहाँ से आया। ये पोस्ट नंबर्स वीक हुआ था। ट्रेंड पोस्ट नंबर्स ठीक हुआ था, 2% खरीदने की कॉल थी, वहाँ से आपको मिल गया। तो अगर आप वैसे परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत अलग तरीके से आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप कन्विक्शन भी देख रहे हैं तो आप देखिए कितनी स्ट्रांग है कि जो जो शेयर हमने कल डिस्कस किए उसका एक ही दिन के अंदर रिपोर्ट कार्ड ऐसा बना कि ज़्यादातर शेयर से 1-1, 1.5, 2% तक के गेन आए हैं। इससे शेयर तो डिस्कस ही नहीं हुए होंगे। इंडिया सीमेंट को लेकर कल बातचीत हो रही थी, 203 रुपये 50 पैसे का टारगेट है, मेरे को याद था। हमने ये भी पता किया था कि इन्वेस्टर्स को कब आना चाहिए। उन्होंने कहा था 203.50 के बाद आना चाहिए, ट्रेडर को आना चाहिए। तो ट्रेडर्स ने कल अगर पैसा बनाया तो 1.5% का गेन आ गया। पीडीलाइट का 1.5% आ गया, ट्रेंड का आ गया 2%। इंडेक्स को लेकर उनका नो ट्रेड था। अगर आप देखें, अगर उनकी बात सही है तो ये बात सच भी है कि इंडेक्स के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। कहाँ है कुछ तेज़ी और कहाँ है इसके अंदर मंदी, कुछ भी नहीं। लेवल्स के हिसाब से तो निफ्टी कल जैसा ही ट्रेड कर रहा है। तो रिपोर्ट कार्ड हमारी कोशिश होती है कि जो बेहतरीन कॉल्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं इस कार्यक्रम में, उसका एक झलक भर आपके सामने ज़रूर रखें। खैर, आगे ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा, खासकर इस तरह के मार्केट के अंदर। अजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। पहले निफ्टी फ्यूचर्स की प्लेट आपकी स्क्रीन पर होगी। यहाँ पे 4% का ओआई है। आज ना वीकली एक्सपायरी है, तो आज प्रीमियम शेडिंग काफ़ी हो सकती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, रेंज टाइट रेंज है आज निफ्टी की, ये दोनों को मारने के लिए हो रही है, कॉल्स और पुट वालों को। अगर आप सेम स्ट्राइक की कॉल्स और पुट लगा के देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। आज कॉल्स को सुबह सुबह एक बार मौका तो मिला, लेकिन वो मौका भी गुम हो रहा है कॉल्स वालों का, क्योंकि पुट्स बढ़ नहीं रही हैं, कॉल्स के अंदर प्रीमियम डिके हो रहा है, तो दोनों जा रहे हैं। 3.5% का ओआई ये बिल्कुल फिट है दोनों को एडजस्ट करने के लिए।
निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, 29 पॉइंट का प्रीमियम, कल 40 पॉइंट का प्रीमियम था, आज 29 पॉइंट का, यानी कि प्रीमियम भी कम हो गया। मार्केट चर्न करेगा, ये साफ पता लग रहा है डाटा को देखिए, मार्केट चर्न करेगा, ये चलाएगा नहीं अभी, ना ही तोड़ेगा, ये चर्निंग करेगा, मार्केट को तरसा तरसा के ऊपर लेके जाएगा या तरसा तरसा के नीचे लेके जाएगा। एक मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा, निफ्टी बैंक डिस्काउंट पे खड़ा है 29 पॉइंट के, तो वैसे भी कन्विक्शन कम है, पहला पॉइंट। दूसरा, हल्का है निफ्टी बैंक, आपको पता है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप चेक करते हैं तो ये 90,000 से भी कल नीचे गिर गया था। और अगर आपके 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है बैंक निफ्टी पे, जो एवरेज होता है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी हल्की चल रही है। कोई भी अच्छी खबर है बुरी खबर इसको ऊपर नीचे कर सकती है। आज आप 8% का ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं, लेकिन वो प्राइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसके अंदर बारूद, लेकिन वो चल नहीं रहा। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर सभी डाटा हमने आपके सामने रख दी। अब जरा मेहमान से समझते हैं क्या करना चाहिए। अजीत सर बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए, दोनों के लिए बताइएगा सर। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को इस आस से लेके बैठे हैं कि 43,500 टूटेगा, हम इसी सीरीज़ में ही 44,000 देख लेंगे, और दूसरे निफ्टी वाले भी इसी आस में बैठे हैं कि 43,300 400 टूटेगा, हम अभी इसी सीरीज़ में नया हाई लगता हुआ देख सकते हैं। उनके चांसेस, उनकी जो सोच है वो कितनी ठीक है। और दूसरा, जिनके पास सौदा नहीं है, क्या उनको डिप की वेट करनी चाहिए या सामने ही ले लेना चाहिए? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, दो पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के कि अगर एक पोजिशनल ट्रेडर है तो क्या हम एक नया हाई देखने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू बोथ द इंडाइसेस निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स, और दूसरा कि अगर है तो फिर यहाँ पे बाय करें या ना करें। देखिए, पॉसिबिलिटी बैंकिंग में ज्यादा है कि आप नया हाई देख लें। निफ्टी में मुझे आई डाउट कि एक नया हाई बनते हुए नजर आएगा, बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग फाइनेंशियल्स, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल भी थोड़ा सा बैकफुट पे है अभी, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाइसी रहेगा। बट यस, जैसा आपने भी दर्शकों का शेयर किया कि 43,500, यही चीज हमने अपने क्लाइंट्स का शेयर कर रखी है कि जब तक हमको एक क्लोज नहीं मिलता, एक डिसाइसिव क्लोज 43,500 के ऊपर, तब तक एक जो कंसोलिडेशन दिख रहा है बैंकिंग इंडेक्स में वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद अपने रिकॉर्ड हाई जो कि 4450 के लेवल आपने रिटेस्ट किए थे, वहीं आप जाते हुए देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स में। निफ्टी में मुझे लगता है कि अच्छी चीज ये हुई है कि पहले 17,850 का एक जोन था, जो कि एक मेजर सपोर्ट था। अभी हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे 7-8 दिन के कंसोलिडेशन को, तो उसमें 18,050 मेरे हिसाब से एक हायर बेस फॉर्म हो गया है। बट यस, क्योंकि इंट्राडे चार्ट्स पे आप देखेंगे तो एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से बार बार आप देख रहे हैं ऑन हायर साइड 350 400 के जोन पे आप आके थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। तो बीइंग दी वीकली एक्सपायरी, मुझे लगता है कि आई डाउट कि आज कोई मूवमेंट होने वाली है। इनफैक्ट अगर इंट्राडे में कोई डिप मिलता है, लेट्स से आप 18,250 के पास आते हैं, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है तो। उस केस में 18,190 आपका स्टॉप होगा, और पॉसिबिलिटी है कि एक लेटर ऑफ द सेशन की आपको एक रिबाउंड देखने को मिले 320 340 तक के रेंज में। पोजिशनली ट्रेडर डेफिनेटली यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे सबसे 18,200 का एक स्टॉप रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू निफ्टी, और 450 से लेकर 500 तक के लेवल्स उनके लिए खुले होंगे। बैंकिंग में मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना है। आपको 43,500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है, तब तक मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करना थोड़ा सा जल्दी होगा। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई डिप मिले तब आप अंदर आइएगा। 18,190 यानी कि करीब करीब 200 आप मान लीजिए, और 340 है। कितनी टाइट रेंज है, सिर्फ 140 पॉइंट है टारगेट और स्टॉप लॉस के अंदर। अगर आप इसके मिडल में आ रहे हैं यानी कि 250 पे आ रहे हैं, जाने के लिए 50 पॉइंट, आने के लिए करीब करीब 150 पॉइंट आपके पास है। तो फिलहाल बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी ब्रेकडाउन के चांसेस कम हैं इसी चर्निंग वाले मार्केट के अंदर, जो थोड़ी देर पहले हम डाटा के जरिए भी आपको क्लियर कर रहे थे। उसके अंदर अगर आपको सौदा लेना चाहते हैं तो अजीत जी ने मोहर लगा दी है कि आपको रखना बाय है, कन्विक्शन को लूज़ नहीं करना। 18,190 के टूटने के बाद ये स्विंग ट्रेडर्स धीरे धीरे करके निकलेंगे बाहर, तब आप देखिएगा कोई ना कोई खबर भी आ जाएगी, तो बाद में बाज़ार को कमज़ोर किया जाएगा। हमेशा लेवल्स और चार्ट पहले चलेगा, खबर बाद में आएगी, ये फिक्स है। खबर पहले आएगा और लेवल्स के अंदर डिस्काउंटेड नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये रेयर होता है। ठीक है, तो आपके सामने निफ्टी का पॉइंट आया। सर बैंक निफ्टी पे कुछ बताओगे लेवल से, या छोड़ दें? देखिए, बैंकिंग इंडेक्स में जैसे होता है ना कि ऊपर का तो हमारे को पता है निफ्टी की जब तक कि क्लोज नहीं आ रहा है आपको 43,500 के ऊपर, या एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम सस्टेन करे। आज भी जैसे अटेम्प्ट हुआ बट इट कुडंट सस्टेन, तो 43,500 के ऊपर स्पॉट में सस्टेन करता है तब जाके आप नया हाई देखेंगे। अदरवाइज मेरे को लगता है कि आज का सेशन तो डल ही रहने वाला है। तो यहाँ पे इंट्राडे में आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं।
पोजिशनली अगर देखना चाहते हैं तो जैसे कि 18 तारीख वाली जो आपकी 43 को आप अटेंड कर सकते हैं, अगर आपको एक बार 280 से 260 के बीच में मिलती है तो वहां पे आप लॉन्ग करें, 200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 380 400 तक के टारगेट्स के लिए। एक बार कॉल किया सर, लेवल्स वापस से बताएंगे? ये आज की है कि 11 तारीख वाली? सर वो आगे आगे की है ये 18 मई की 43,500 वाली कॉल, जो कि अभी 305 चल रही है डिम्पी बैंकिंग इंडेक्स की। ये आपको बाय करना है करीब 260 280 की रेंज में। 200 का आपका स्टॉप लॉस होगा और करीब 400 तक के टारगेट्स। ठीक है, 43,500 अगले महीने वाली कॉल है, हमने लिख दिया आपके लिए। 260 रुपये के आसपास ये आपको बाय करके चलनी है। और 18 मई की हमने ब्रैकेट में वो भी लिखा आपके लिए। ये जहाँ पे खड़े हो वहीं की ही कॉल है, एट द मनी है। 400 रुपये का आपका टारगेट है, 200 आपका स्टॉप लॉस है। आज की ना लीजिएगा, आज तो 11 तारीख है, आज ही वीकली एक्सपायरी है तो आपकी कॉल कट जाएगी। तो अगर आप लेना भी चाहते हो तो अगली सीरीज़ के लिए भरपूर समय मिल सकता है। मान लीजिए 1-2 दिन का कंसोलिडेशन भी है तो आपके काम आ जाएगा, आपको थोड़ा नीचे मिल जाएगा। अभी 300 प्लस चल रही है, 260 के आसपास आपके कॉल लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक ऑप्शंस के जरिए आपको बैंक निफ्टी क्लियर कर दिया, जिसके लेवल्स और स्टॉप लॉस आ रहे हैं वो कल के लिए रिपोर्ट कार्ड के लिए हम आपके लिए रख देंगे, ताकि आपको भी आइडिया लग जाएगा जो सौदा आपने लिया उसमें से कितना प्रॉफिट करीब करीब आपको मिल रहा होगा। हाँ, दूसरा ये निफ्टी के अंदर आपको एक टाइट रेंज के अंदर बाय करना है, बट रेंज काफ़ी टाइट है। अगर आपको अवॉइड भी करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी कसम खा के नहीं आया हमको कि ट्रेड करना ही करना है। हाँ, तो आप कंफर्ट अपना रखना है, पैसे को बचाना है। पैसे को तभी कमा पाएंगे जब बचा पाएंगे। अगर पैसे बचेंगे नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी तो काम ही नहीं होगा। तब तक तो सारे लॉसेस, स्टॉप लॉसेस कट कट के आपके पैसा ही जा चुका होगा। एनी हाउ, तो इसलिए ट्रेडिंग करना अलग बात है, ट्रेडिंग के बारे में जानना अलग बात है। जान के बोलना तो बहुत लोग बोल सकते हैं, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस है करने का, उनके एक्सपीरियंस का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे हम अपने मेहमानों से लगातार पूछते भी रहते हैं। अब स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे आगे, इंडेक्स हो गया काफ़ी। अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने निकाले, इसमें एक तो है गुजरात गैस, ये करीब 5% ऊपर है, और दूसरा सीमेंट कंपनीज में से एसीसी चुना है जो कि 2% ऊपर है। दोनों को चेक कर लीजिए, दोनों में फ्रेश लॉन्ग है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम दोनों अच्छा है। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जैसे बात करते हैं पहले गुजरात गैस की, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ऑफ लेट जो हमने जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेम्स हैं, चाहे आईजीएल एमजीएल हो, इनमें अच्छा ट्रैक्शन देखा था। लास्ट केवल यही गुजरात गैस रह गया था जहां पर कि आपने कोई भी मूवमेंट नहीं देखी थी। एक ट्रायंगल पैटर्न के लोअर बैंड पे ये ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट काफी टाइम तक मैंने अपने क्लाइंट्स को अवॉइड करने के लिए बोला है, कंसिडरिंग द अंडर परफॉर्मेंस। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज ट्रायंगल का जो अपर बैंड है विच कम्स क्लोज टू अराउंड 515, मेरा कंफर्ट तब आएगा जब ये 515 के ऊपर निकल जाएगा। तब तक इसको अवॉइड कर सकते हैं फ्रेश लॉन्ग के लिए। बिल्कुल अगर एग्रेसिव हैं तो डेफिनेटली आप 480 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 520 तक के टारगेट्स के लिए भी इसको अटेंड कर सकते हैं। एसीसी, क्योंकि सीमेंट में देखिए एनीवेज काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, और आज के दिन में हम देख रहे हैं जैसे अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव है और एसीसी में भी पार्टिसिपेशन उस तरीके दिख रहा है। अच्छी चीज ये है कि काफी हद तक जो वोलेटिलिटी थी वो अब सबसाइड हो गई है, रेंज अब थोड़ी सी नैरो हो गई है। स्टॉक ने अपने 20 डेज के ऊपर काफी टाइम स्पेंड कर दिया है। ऑलमोस्ट आप 10-15 सेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर साइडवेज के रेंज में ही स्टिंग करते हुए इसने निकाला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट है कि आप 1750 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1860 से लेकर 1900 तक के टारगेट्स ये पॉसिबल हो सकते हैं एसीसी में। तो इन कंपैरिजन मेरे हिसाब से एसीसी कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। गुजरात गैस को 520 के ऊपर ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, गुजरात गैस के मुकाबले एसीसी ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, तो आप एसीसी के लेवल्स नोट कीजिएगा। 1860 और 1750 आपका स्टॉप लॉस टारगेट हो गया। इसके अलावा गुजरात गैस के भी टारगेट स्टॉप लॉस हम आपके सामने रख देते हैं। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक चुनना हो फिर भी तो आप एसीसी को ज़्यादा बड़ा वोट कर सकते हैं, 520 है। वैसे भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने साझा करूं, मेरे से 5.5 और 8% चलने वाले शेयर्स नहीं पकड़े जा सकते। मेरे को ऐसा लगता है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। बड़ा शेयर होता है, करीब 150-200 शेयर हैं F&O के अंदर, और वादा के अंदर टिपिकली होता क्या है ना, कई दिन का मोमेंटम तो बनता है, लेकिन जब 7-8% चलता था आपको लगता है कि जो इनिशियल रन था ना वो आपके हाथ से निकल गया।
तब आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई करवाने में थोड़ी दिक्कत आती है, और कुछ नहीं होता। शेयर तो चलेगा ही, लेकिन अब ऐसा होगा कि ये 5% नीचे चला, 5% कमाए, तो हमारा रेशो हो गया 1:1। बस यहीं आके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और कुछ नहीं है। कन्विक्शन तो होता ही है। एसीसी 2% ऊपर है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, पोजीशन 1860 है, और ये 2 शेयर्स हो गए हमारी तरफ से। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट कवरिंग के भी सर। 2 शेयर हमने निकाले, एक तो GNFC है और दूसरा JK सीमेंट है। एक बार मेरे को जरा चेक करना होगा GNFC कहीं बैन में ना हो। 4 शेयर्स थे बैन में, शायद उसमें GNFC भी है। एक बार सर आप दोनों शेयर्स को जरा देख लेना, मैं आपको बैन बता देता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए जीएनएफसी तो डिम्पी एक काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, बिकॉज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया आपको स्टॉक को एक करेक्टिव फेज में बनते हुए 860 के लेवल से करीब अप्रैल में 2022 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद करीब 480 तक के लेवल्स इसने देख लिए हैं। पिछले करीब 1-1.5 महीने में एक ग्रेजुअल रिकवरी है। ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, मींस कि ये कंसोलिडेशन कहाँ एंड होगा, वो करीब 625 के जोन है, ऑलमोस्ट आप जोन के पास आ चुके हैं। हाल फिलहाल में जिस तरीके से प्राइस एक्शन हुआ है विद वॉल्यूम्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे अटेम्प्ट होने वाला है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का। तो यहाँ पे आप पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये बैन में भी है तो मेरे हिसाब से कैश में आप रखिए पोजीशन को, और 600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और 625 के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी कि एक ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल की हम बात कर रहे हैं, वो हो गया है। और फिर 670 से लेकर करीब 700 तक के लेवल्स भी इसमें खुल जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए आपको 600 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक था आपका जेके सीमेंट, जैसे हम सीमेंट की पहले भी बात की हमने, एसीसी की। यहाँ पे स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में देखा है स्टॉक को कि अपने मेजर एवरेजेस के ऊपर ही होल्ड किया है। ग्रेजुअल मूव है, मतलब कोई खास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, बट सस्टेन कर रहा है अपने मेजर एवरेजेस के ऊपर। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि टोन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं है एज अ ट्रेडर, तो आप एसीसी के बदले अपना जेके सीमेंट को भी देख सकते हैं। 2970 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और पोजिशनली करीब 3180 से लेकर 3240 ये आपके टारगेट्स होंगे। तो जेके सीमेंट भी ये कन्विक्शन तो दिलवा रहा है कि सीमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी है, इसलिए आपको यहाँ पे भी बाय मिला है। दूसरी बात, सीमेंट तो सीमेंट अगर आप देखना चाहते हैं एसीसी और जेके सीमेंट में से क्या देखा जाए, तो सर कह रहे हैं जेके सीमेंट देख लो। वैसे मैं एक ट्रेडर की अप्रोच बताता हूँ। होता क्या है कि हम कई बार ना भाव को भी चेक करते हैं, माल कितना आएगा। वहाँ पे 1800 का रेट है और यहाँ पे 3100 का रेट करीब पर हमको पड़ रहा है। तो वैसे तो देखा जाए आधा है, लेकिन कन्विक्शन के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए प्राइस अपनी जगह है, वो वॉल्यूम कम आता है, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में जब परसेंटेज चलेगी तो वो देखनी चाहिए। ये बहुत एक बड़ी मिथ होती है कि जो महंगा शेयर है मेरे को कम पैसे बनेंगे। बॉस पैसे उतने ही बनेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कम रखोगे। परसेंटेज चेक करो ना कितना बन रहा है। अगर आपका परसेंटेज 2% आ रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे 2% आ रहा है, तो दोनों का एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको पैसा पता लग जाएंगे। तो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा प्रॉफिट की है वो ज़्यादा लेना चाहिए, बजाय इस चीज़ के कि प्राइस देखें कि वो सस्ता है वो या महंगा वाला शायद, ऐसा नहीं देखना चाहिए। खैर एनी हाउ, सीमेंट पे कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब सीरीज़ शुरू हुई थी तो हमने ज़ोर से कहा था कि सीमेंट सीरीज़ के अंदर अपना अच्छा रोल दिखा सकता है, क्योंकि जो पोजीशंस ट्रांसफ़र हो रही हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। एनी हाउ, दो हमारे यहाँ पे तेज़ी का सेगमेंट ख़त्म हो गया। 4 शेयर हमने आपके सामने रखे थे, चारों का ब्यौरा आपके सामने आ चुका है। जेके सीमेंट हो गया। जीएनएफसी वैसे बैन में है, मैंने चेक कर लिया। आप चाहें तो फिर कैश में ही ट्रेड लीजिएगा जीएनएफसी के अंदर, क्योंकि अगर आप लेके जाएंगे तो पेनल्टी लगेगी। दूसरा, लॉन्ग बिल्डअप में से हमारे को दोनों शेयर्स गुजरात गैस एसीसी के टारगेट मिले हुए हैं, आपने नोटिस कर लिए होंगे। अब हम मंदी की तरफ थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं स्पीड से, और 4 मंदी वाले शेयर रखेंगे। पहले फ्रेश शॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर बिकवाली वाले शेयर्स में आज हिंडाल्को है। नोवेलिस की वजह से आज हिंडाल्को टूट रहा है 3.5%। इसका बेस अच्छा बन रहा था, लेकिन क्या करें भैया, ग्लोबल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। नोवेलिस के नंबर आएंगे तो हिंडाल्को पे, इंडिया पे इम्पैक्ट आ जाता है। दूसरा एलएनटी आप और देख लीजिए, पोस्ट नंबर्स टूटा है। मैं मेटल्स को काफी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ फॉर 2 रीजंस। अगर मेटल इंडेक्स को देखेंगे तो आपको सारे ही एवरेजेस के पास डेली चार्ट्स पे नजर आएगा मेटल इंडेक्स। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग थोड़ा सा रुक गया है, तो दूसरे सेक्टर की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरीके का ब्रेक अभी तक आया नहीं है। और आज हिंडाल्को में जो ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे बेस फॉर्मेशन की, वो आज फिर से इसने कोशिश की है उसको नेगेट करने
की। आज दोबारा से इसमें एक डिसाइसिव कैंडल अभी तक फॉर्म हो चुकी है। क्लोज कहाँ होता है दैट विल कम टू नो एट द एंड, बट अभी तक जो ट्रेडिंग हुई है वो अच्छे इंडिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रेशर रह सकता है। बट ज्यादा बड़ा स्टॉप के साथ इसमें ट्रेड ना करें। तो करीब 628 सॉरी 428 का एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा। तो एक बाउंस पे आप थोड़ा भी इंट्राडे में अगर आपको बाउंस मिलता है करीब 24 से 25 के बीच में, वो एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। करंट लेवल पे मेरे हिसाब से अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, कंसिडरिंग कि अभी भी हम वेट कर रहे हैं मेटल इंडेक्स में एक ब्रेकआउट का। और नीचे पे करीब करीब आप मान के चलिए 405 406 का जोन है, वो मेजर सपोर्ट है। तो अभी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड ओके है, बट मैं इतने एग्रेसिव ट्रेड के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा व्हेन इट कम्स टू मेटल स्पेस। एलएनटी में भी मेरा व्यू यही है कि इसको शॉर्ट के लिए भी ना देखें। रिकॉर्ड हाइस के पास था, रिजल्ट्स के बाद एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, स्टॉक करीब 5% नीचे है। एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग की तरह मैं देखूंगा, कंसिडरिंग कि जो लास्ट स्विंग था 1400 से लेकर 2400 तक का काफी शार्प रहा, तो उसमें बीच में कुछ खास मेजर कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिले। मुझे लगता है कि 2150 के जोन में जाके रुक जाएगा। तो इनफैक्ट उन लेवल्स के पास आता है तो वहां पे आपको लॉन्ग के बारे में देखना चाहिए। तो दोनों ही में मेरी रिकमेंडेशन होगी, अंटिल आप बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग हैं मार्केट में, कुछ शॉर्ट के लिए ऐड करना चाहते हैं, तभी आप इन पोजिशंस को देखिए, अदरवाइज यू कैन अवॉइड। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं, हैच करना चाहते हैं, अगर आपको कंपलसरी है कि मेरे को एक शॉर्ट का सौदा चाहिए तो ठीक है। एलएनटी देखिए नंबर्स को ना भी सेटल हो जाने दीजिए। आज आप मूवमेंट से चेक लग रहा होगा आपको कि आज एलएनटी पे ना तो बायर्स है ना तो सेलर्स है। ये जो पहला झटका लगा बस वहीं का वहीं आके रुक गया है। दूसरा शेयर आपको हमने हिंडाल्को बताया, वहाँ पे हमने लेवल्स आपको दे दिए हैं, लेकिन ये तभी काम करेंगे या तभी आप रखें इन सबको जब आपको लग रहा हो कि आपके पास काफ़ी लॉन्ग के पोजीशंस है। एक बीच में आपको एक और नंबर बता देता हूँ, निफ्टी बैंक तो खैर 45,500 के पार हुआ, फ्यूचर्स ने अभी अभी 43,500 पार किया था थोड़ी देर पहले ही। एकदम से एक स्विंग आया था कॉल्स के अंदर, तो इसलिए आज जो कॉल्स एक्टिव हैं, खासकर 43,500 वाली जो कॉल होगी बैंक निफ्टी की, वो एग्रेसिवली चेक करते रहिएगा। हमने आपको बताई 18 मई वाली, 11 मई की नहीं बताई। अभी हमने कॉल्स के आपको आंकड़े भी दिए थे, हालांकि वेट कर लेना उसकी, ऐसा कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि वो नीचे शायद आपको डिप नहीं दे रही होगी, आपका इरिटेशन बढ़ रहा होगा कि नीचे तो आ नहीं रहा, हम भरें कैसे। वेट कर लो, नहीं आएगा छोड़ देना, लीव इट, लेकिन भाव से एंटर भाव से एग्जिट करना आपको, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये 42,700 या 42,500 वाली कॉल दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। खैर एनी हाउ, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब अनवाइंडिंग के दो शेयर्स अब आपके स्क्रीन पर रखते हैं सर, ज़रा जल्दी से देख के बताइएगा। औरो फार्मा और एल्केम लैब्स है। देखिए दोनों ही शेयर डिम्पी काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे में रिकमेंडेशन औरो फार्मा में यही होगी कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, डेफिनेटली यू शुड बुक प्रॉफिट। 450 से लेकर 620 तक का मूव ऑलमोस्ट एक 90 डिग्री के इस पे हुआ है ये। तो एक डिप की पॉसिबिलिटी है करीब 590 की, बट मैं इस डिप को शॉर्ट की तरह नहीं देखूंगा। इनफैक्ट 590 के अराउंड पे आपको बाय के लिए देखना चाहिए, कंसिडरिंग द मार्केट टोन। एलकेएम में भी मेरी यही व्यू होगा कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, करीब 3050 से लेकर 3650 का। तो एक कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बनता है यहाँ पे, तो वही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप 1450 के पास डिप मिलता है तो वहां पे बाय करने के बारे में देखेंगे, अभी शॉर्टिंग को अवॉइड करें। ठीक है, दोनों के दोनों शेयर्स हमारे गिर गए अनवाइंडिंग के। उल्टा ये तो बेस बना रहे हैं, बेस बनाने के बाद वापस से चल सकते हैं, इसलिए शॉर्ट्स ना करें। आगे बढ़ जाते हैं। अब सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स का वक्त हो गया, जरा वो बता दीजिए। देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगी। HUL अब जो कि उसका रेट करीब 2560 के अराउंड पे है, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। करीब स्टॉप लॉस को आप करीब 2525 के अराउंड पे रखें और करीब 2610 का एक टारगेट, तो उन लेवल्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ NTPC, इस स्टॉक में भी आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड हाइज एक कंसोलिडेशन हुआ है, और अब मुझे लग रहा है कि एक नेक्स्ट अटेम्प्ट अपने रिकॉर्ड हाइज को क्रॉस करके एक नया हाई बनाने के लिए वो आपको दिखेगा। तो 175 के स्टॉप के साथ 186 तक के टारगेट्स के लिए NTPC को भी आप लॉक कर सकते हैं। ओके ठीक है, एक तो आपने सेफ कॉल दिया NTPC, आपका मेरी फेवरेट काउंटर भी है। जब भी आप NTPC मैं डिस्कस करता हूँ ना, मेरे को एकदम से आपका ध्यान भी आता है, क्योंकि आप NTPC भी काफ़ी अच्छा काम करते हो और आपकी पकड़ भी काफ़ी अच्छी है NTPC पे। HUL भी आपकी लिस्ट में है, ये डिफेंसिव स्टॉक्स सर के अच्छे होते हैं और दोनों ही बार डिफेंसिव दिए हैं, HUL और NTPC। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज बताने के लिए सभी स्टॉक्स के बारे में। आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे कि जो आपने शेयर्स दिए हैं उसके अंदर 24 घंटे के अंदर अभी क्या हो रहा है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम को देखने के लिए आप सबका भी। इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।